हेलो प्यारे बच्चों, हम एट्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। इसके 6 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम 7वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 7th क्वेश्चन की हेडिंग है सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन जो है वो इसी हेडिंग के तहत आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में 2t प्लस 1। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट जो है वो खोलेंगे। तो ये आएगा 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10 t प्लस 5 1 ज़ा 5। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है t वाले एक तरफ और कॉन्स्टेंट एक तरफ, यानी वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ। जो t वाले हैं वो है वेरिएबल, 10 को हम इधर ले जाएंगे LHS और 9 को RHS। तो ट्रांसपोजिशन से भी कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर 3t माइनस 10t माइनस 7t इज इक्वल टू 14, 5 प्लस 9 14 आएगा। तो t की वैल्यू आएगी 14 बाई माइनस 7, यह आएगा -2। ठीक है। तो t की वैल्यू इधर -2 आ गई। उसके बाद 8th क्वेश्चन है 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसके ब्रैकेट हम खोल देंगे और बाहर जो भी नंबर है उसको अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 15y, 15 4 ज़ा 60 माइनस 60, फिर 2y माइनस साथ में, फिर 2 9 ज़ा 18 प्लस 18 माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 5y 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम पहले की तरह ही वेरिएबल्स को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो भी कांस्टेंट हैं जो इस साइड हैं वो सब RHS में चले जाएंगे। तो 15y माइनस 2y और 5y ये यहाँ रहेगा, यहाँ 0 है। तो सारे के सारे जो भी कांस्टेंट इधर थे 60 है माइनस प्लस 60 हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा। इनके साइन चेंज इसलिए हो गए क्योंकि ये अब ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में चले गए। ठीक है। जो भी ट्रांसपोज होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 15y और 5y को हम ऐड करेंगे और -2 करेंगे। 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 माइनस 2 हो गया 18, 18y। ठीक है। तो 60 इसी तरह से 18 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो 48 आएगा। 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो 18y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 18। तो 12 बाई 18 का हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से पहले 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो y इज इक्वल टू 2/3। ये इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। उसी के साथ है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 फिर माइनस 17। तो पहले की तरह ब्रैकेट खोलेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15z माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 9 ज़ा 18, 2 11 ज़ा 22 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है। तो इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, 32z 4 13 ज़ा 52। ठीक है। और माइनस 17। ठीक है। इसके बाद आगे z वाले एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, इधर z वाले वेरिएबल हैं और बाकी कांस्टेंटों को हमने RHS में ले लिया। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 15 माइनस 18 और माइनस 32 और माइनस 18 आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद 15 उसमें से माइनस हो जाएगा तो 35z आएगा, क्योंकि जो माइनस वाले हैं उनका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। माइनस वाला जब हम 18 और 32 को आपस में ऐड करेंगे तो वो 50 आएगा। 50 15 से बड़ा होता है तो 50 की साइन माइनस होगी, तो 50 माइनस 15 आ गया 35। तो इसीलिए इन्हीं का साइन, बड़े वाले जो -50 था उसका साइन -35 आ गया। इधर भी बड़े का साइन आएगा, बड़ा इधर माइनस है तो -70 आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है। तो z की वैल्यू आएगी -70 डिवाइडेड बाई -35। तो 35 और 70 के बीच में कैंसिलेशन हो जाएगी, सिंपलीफाई हो जाएगा। सबसे पहले 5 से, 5 7 ज़ा 35, 5 14 ज़ा
70, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 2/1 या 2, तो z की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसके बाद है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारे पास है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 ब्रैकेट बंद, फिर 0.5 ब्रैकेट में 10f माइनस 9 ब्रैकेट बंद। तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है पॉइंट के नंबर देखकर, पॉइंट वाले क्वेश्चन देख के नहीं टेंशन होना है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे आप आम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हो चाहे वो होल नंबर वाले हों, वो सारे के सारे उसी तरह से सॉल्व करने हैं, और ये डेसिमल वाला भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब सीधे हम क्या करेंगे, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप 0.25 को 25 डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए, 25 डिवाइडेड बाई 100 सॉरी, तो 0.05 को 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो उससे भी ये किया जा सकता है। तो उसके बाद फिर फ्रैक्शन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है, सीधे एज इट इज़ ये पॉइंट में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 4 से, उसके बाद 0.25 को 3 से। 0.25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो 1f यानी f। 0.25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.75 आता है। इसी तरह से 0.05 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 आता है, और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.45 आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम पहले की तरह ही 0.5f को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 0.45 इधर है माइनस पहले से, फिर 0.75 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5f इज इक्वल टू 0.30, क्योंकि 0.75 में से 0.45 माइनस किया, 0.30 आया आंसर। f की वैल्यू है 0.30 डिवाइड बाई 0.5 हो गया। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, एक बात आपको यहाँ ख्याल रखनी है, अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हैं और पॉइंट से पहले ज़ीरो है, या कोई भी नंबर है पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हैं, सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स, यहाँ 2 नंबर है यहाँ एक ही है, मगर एक के बाद हम अगर ज़ीरो लगाएंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे। आप पॉइंट के बाद किसी नंबर के बाद कितने भी ज़ीरो लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस ज़ीरो के बाद कोई और नंबर नहीं है तो आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 0.50 मान लीजिए आप लगा दिया, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए। अब हम पॉइंट और पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 0.30 के बदले 30 लिख सकते हैं, 0.50 के बदले 50 लिख सकते हैं, तो 30/50 यानी 3/5। ठीक है, तो f का वैल्यू आ गया 3/5। जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6, ये भी आंसर लिख सकते हैं आप 3/5, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट्स में था तो आंसर भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे, तो f का आंसर है 0.6। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 यहाँ ख़त्म होती है।